अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना रूही असलम और आप मुझे देख रहे हैं डिजिटल चैनल पर, फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, आज सैटरडे है और मुझे याद आया कि अक्सर लोगों को मैंने नोट किया है कि वो सैटरडे को कोई फिल्म ज़रूर देखते हैं और ये लोग बड़े फिल्म के रसिया होते हैं। उनको आदत होती है, कुछ शौक़ होता है। लेकिन मैं यहाँ किसी फिल्म का तस्करा नहीं कर रही, बल्कि आज मैं आपको एक ड्रामे के बारे में बताऊँगी। ड्रामा इतना खूबसूरत है और इतना मजबूत है हर लिहाज से कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। किसी ज़माने में हम भी ड्रामे देखने के बड़े शौकीन हुआ करते थे और हमने ऐसे ऐसे ड्रामे देखे हैं। और वो दौर भी कौन सा दौर था जब ड्रामे, ख़ास तौर पर पीटीवी के ड्रामे ज़हनी तरबियत किया करते थे। अब तो जनाब जो ड्रामे हैं वो इधर उधर से देखा देखी के तौर पर बनाए जा रहे हैं। उसका मकसद व्यूज़ लेना होता है या फिर मार्केट हासिल करना। उस दौर में जिन लोगों ने पीटीवी के ड्रामे देखे हैं वो इन ड्रामों को कभी फरामोश नहीं कर सकते और उन ड्रामों की तलाश में रहते हैं। कहीं भी उन्हें अगर मिल जाए तो वो उसे दोबारा देखते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि वो ड्रामे रीटेलीकास्ट हुए हैं और लोगों ने उसे खासा पसंद किया है और नई नस्ल हैरान भी हुई है कि कभी ऐसे भी ड्रामे हुआ करते थे। जी हाँ, हुआ करते थे और ऐसे ऐसे ड्रामे हुआ करते थे कि सड़कें सुनसान हो जाया करती थी उन ड्रामों को देखने के लिए। लोग अपने काम वक्त से पहले निबेड़ कर घर आ जाया करते थे। फिर एक ऐसा दौर आया कि लोगों ने इस तरह के ड्रामे लिखने ही छोड़ दिए। वो लोग ही नहीं रहे या वो सोच ना रही। जब गैर मुल्की मीडिया की यलगार हुई और डिश का और केबल का और ना जाने कौन कौन सा दौर आया, तो लोगों ने फिर पड़ोसी ममालिक के फिल्मों को देखना शुरू कर दिया, जिसका मकसद सिर्फ अपने मज़हब की, अपने कल्चर की तरबीज और इशाअत थी। उनके ड्रामे, उनकी फिल्में खूब देखी गई। फिल्मों के तो आदी पहले ही रहे हैं लोग। ड्रामे देख देख कर भी खूब आंखें बर्बाद की और वक्त पास किया। घर घर ये ड्रामे चले हैं और खूब पसंद किए जाते रहे हैं। लेकिन इन ड्रामों के ज़रिए आप यकीन करें कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे माशरे में जिन्होंने लोगों को पहचाना। उनका ये कहना था कि जब कोई हमसे इन पड़ोसी ममालिक के ड्रामों का तस्करा करता है तो हम समझ जाते हैं कि इनकी मेंटलिटी क्या होगी, इनकी सोच किस किस्म की होगी और ये किस तरह के लोग हैं। उन ड्रामों में एक छोटी सी बात को बात भी नहीं होती थी, वो एक मंजर होता था जिसको खूब खींच के लंबा किया जाता था बबल गम की तरह, और बहुत देर तक उसमें म्यूजिक बजती रहती थी। घरेलू कहानियाँ होती थी, साजिशी अनासिर होते थे एक दूसरे के खिलाफ। घरेलू जोड़ तोड़, हसद जलन, यही उसमें था जो पाकिस्तान में भी खूब खूब देखा जाता रहा। अब यहाँ का मीडिया, यहाँ के ड्रामा निगार, यहाँ के प्रोड्यूसर ये सोचते रहे कि किस तरह इन ड्रामों का जोर तोड़ा जाए, और फिर उन्होंने उसका मुतबादिल ये तलाश किया कि अपने यहाँ भी इसी तरह के ड्रामे लिखे जाने और प्रोड्यूस किए जाने लगे। इन ड्रामों में भी वही होता, सास बहू के झगड़े, नाजायज़ बच्चों का तस्करा, नाजायज़ ताल्लुकात, और बहुत सी लड़कियां एक हीरो के पीछे लगी हुई है। इश्क मोहब्बत की अजीब व गरीब कहानियाँ, किस्से इन ड्रामों में होने लगा। और बहुत देर तक उसी तरह ढैन ढैन टैन टैन करके म्यूज़िक बजाई जाती रही और इन म्यूज़िक को बहुत लंबा किया जाता रहा। कहानी कुछ नहीं होती थी, सबक कुछ नहीं होता था और लोगों का वक्त बर्बाद हो रहा था। लेकिन उन्होंने इस तरीक़ेकार को इख्तियार करके ये किया कि उधर से सारी तवज्जो पड़ोसी ममालिक से ख़त्म करा के अपनी तरफ तवज्जो हासिल कर ली। और फिर यहाँ भी यही दौर आ गया। संजीदा जहन, अहले शऊर और अहले फ़िक्र लोगों ने ड्रामे देखने छोड़ दिए। वो साफ साफ कहने लगे कि इन ड्रामों में अब कुछ नहीं रखा। नई नई अदाकार और अदाकाराएँ हमारी समझ में नहीं आती। ना वो लहजा अच्छा है, ना इनका कोई स्टाइल है, ना इनका कोई अंदाज़ है। फिर वो अपने दौर के अदाकारा और अदाकाराओं, जिसमें ख़ास तौर पर रूही बानो, उज़्मा गिलानी, मरीना खान और इस तरह की बहुत सी अदाकाराएँ, किन किन का नाम लो, इन सबको याद करते और उनकी अदाकारी को याद करते।
अब ये था कि इन ड्रामों से जान कैसी छुड़ाई जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन ड्रामों के बारे में ये सोचते रहे कि ये ड्रामे हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, हमारी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं, और इन ड्रामों में कुछ नहीं है सवाए नंगापन के, सवाए बेहूदगी के। किन किन बातों का तस्करा किया जाए, ऐसे ऐसे मामला इन ड्रामों में दिखाए गए जिन पे एतराज़ भी हुआ है। ख़ास तौर पर अभी एक ड्रामे को बंद किया गया है, हादसा नामी ड्रामा, जिस पे खातून ने इतराज़ किया कि ये मेरी ज़िंदगी पे लिखा गया ड्रामा है। और अभी ये मामला तो चल ही रहे हैं, और वो जब ड्रामे का वक्त आता है, इस वक्त वो ड्रामा ऑन एयर आता है, वो अपनी जान से जाती हैं और हर वक्त जीती और मरती हैं। इसके बाद इस ड्रामे पे पैमरा ने पाबंदी लगा दी। जिन वाक़यात पे, जिन हादसात पे ड्रामे बनाए जाते हैं, और अगर फौरी तौर पे ड्रामे बना लें कि लोगों के जहनों में वो मामला ताज़ा हों और वो हादसा हुए अरसा ना गुजरा हो, तो ये अखलाकी तौर पर भी दुरुस्त नहीं हुआ करता, क्योंकि उसके किरदार जिंदा होते हैं, मौजूद होते हैं। और अगर वो इजाज़त दे दे तो और बात है, लेकिन इजाज़त लिए बगैर इस तरह की कहानी बनाना, हादसे पे कहानी कभी नहीं बनती, हादसे पे ड्रामा कभी नहीं बनता। जो फौरी तौर पर वजूद में आ जाए, चाहे वो खबर हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो नावल हो, जो फौरी तौर पर किसी वाक़े को बुनियाद बनाकर लिखा जाए, वो ना ड्रामा है, ना कहानी है, ना वाक़या है, ना नावल है, ना दास्तान है। वो क्या है? वो सिर्फ एक ख़बर है। और जब किसी हादसे को, किसी वाक़े को रोनुमा होने के कई अरसा गुजर जाने के बाद उसी को मुद्देनज़र रख के अगर कोई कहानी, कोई दास्तान, कोई नावल, कोई ड्रामा लिखा जाए, तो फिर वो अदब के ज़ुम्र में आता है। क्योंकि किसी भी हादसे या वाक़े के बारे में एक असर अंगेज़ी उसके पहले और उसके बाद क्या है, ये बाद में वाज़े होता है। वक्त गुजरने के साथ मालूम होता है कि ये जो बात हुई है, इसके पस मंज़र में क्या था और इसके पेश मंज़र में क्या था और इसके बाद क्या हुआ। अब जो तस्करा है उन लोगों का, वो ड्रामा निगार है हमारे यहाँ जो सोचते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो बिल्कुल जुदा हो। और इस हवाले से फसी बारी खान का तस्करा ज़रूरी है। फसी बारी खान ने शौक चंचल अंदाज में माशरे के इंतहाई अहम किरदारों को बेनकाब किया और उस पर ड्रामे लिखे। उनके सारे ड्रामे इंतहाई मकबूल रहे हैं और बहुत मुनफरिद रहे हैं। वो बहुत अरसे के बाद अपना कोई काम सामने लाते हैं और यादगार बना देते हैं, जिसमें एक है कुद्दूसी साहब की बेवा। इसका तस्करा बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ तो मिसाल के तौर पे मैंने फसी बारी खान का और उसके ड्रामे कुद्दूसी साहब की बेवा का तस्करा किया है। इस वक्त जो पेश है वो है एक बेहतरीन ड्रामा। क्योंकि अरसा हुआ था मैंने ड्रामा देखना छोड़ दिया था, तो ड्रामों में कुछ होता ही नहीं है, वही खुराफात और इधर उधर से लगता है टोटे जोड़ के ड्रामे बन रहे हैं। ना कोई किसी की अदाकारी है, ना ही कोई डायलॉग डिलीवरी है। तो फिर मैंने इस ड्रामे को देखा। ग्रीन एंटरटेनमेंट का इस ड्रामे को लिखा है मेराज ने। मेराज के क्रेडिट पर बहुत से ड्रामे हैं, और अगर आप को कभी कोई ऐसा ड्रामा देखने को मिल जाए और आपको लगे कि ये ड्रामा हकीकत से भी करीब है और बिल्कुल अलग है, तो वो ज़रूर मेराज ने लिखा होगा। उनके ड्रामे ज़मीनी हक़ाइक़ से इंतहाई करीब होते हैं और उन मौज़ूआत पे होते हैं जो हम पे गुज़रते हैं, लेकिन हम इसे समझ नहीं सकते, हम इसे महसूस नहीं कर सकते। इन्हीं का मेराज का लिखा हुआ एक ड्रामा, बेहतरीन ड्रामा है काबली पुलाव। जी हाँ, ये किसी डिश का नाम नहीं है, ये ड्रामे का नाम है। और जो इसके किरदार है अगर आप देखें तो इंतहाई हकीकत से करीब तरीन। ना किसी ने चेहरे पे मेकअप थोपा होता है, ना ही ज़र्क बर्क लिबास में होती है, ना ही कोई ख्वाबनाक माहौल है। ऐसे किरदार डायलॉग बोलते हैं जैसे कोई असल है जिस पे गुजर रही है, जिस पे बीत रही है, जो ये समझ रहा है। और ये जो ड्रामा है ऐसा होता है हमारे माशरे में, बल्कि होते रहे हैं। जब भी किसी सरजमीन पे कोई उफ्ताद आती है तो वहाँ की ख़वातीन पे, वहाँ के मर्दों पे, वहाँ के बच्चों पे जो कुछ गुजरती है वो एक कहानी या दास्तान की शक्ल में सामने आती है, और इनके दुख दर्द चलते ही रहते हैं। इस ड्रामे के दो मरकज़ी किरदार हैं। एक तो एहतशामुद्दीन है, आप इसे हीरो समझ लें। बड़ी उम्र के शख्स दिखाए गए हैं और उनके साथ जिसे आप हीरोइन हैं समझ लें, वो हैं
बारबीना। बारबीना मैं इन्हें इसी नाम से याद रखूँगी क्योंकि मैं नहीं जानती कि इनका असल नाम क्या है, और ये कुछ अरसे पहले ही किसी ड्रामे में आ चुकी हैं और लोग कहते हैं कि उस ड्रामे में इन्होंने खुद को ज़ाया किया। इनकी तो अदाकारी लाजवाल है और वो इस ड्रामे में सामने आई है। काबली पुलाव में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त अदाकारी की है। उनकी डायलॉग डिलीवरी है ज़बरदस्त किस्म की, उनके तासुरात हैं और जिस तरह से वो अदाकारी कर रही हैं डूब के लगता है कि वो एक किरदार है काबुल से आया हुआ, और उन पे जो कुछ गुजर रही है और गुजरी है वो हूबहू वही है। कहीं से भी कोई दिखावा, कोई बनावट इस ड्रामे में अदाकाराओं के दरमियान या अदाकारों के दरमियान नज़र नहीं आया, ना उनके माहौल में, ना उनके तौर तरीक़े में। जो भी किचन का माहौल है तो वो किचन का माहौल है। अगर उस घर का एक बहनोई लालच दिखा रहा है, गाड़ी मांग रहा है अपनी बीवी के भाइयों से, तो उसका भी हकीकी अंदाज है। ऐसा लगता है कि वाकई ये उस घराने का दामाद है जो लालची है। ड्रामे का जो मौजू है वो इंतहाई हसास और नाजुक है। मैंने तलाश करके इसकी 9 किस्तें देखी हैं, आप भी इसे देखिएगा, आपको ये ड्रामा यकीनन पसंद आएगा। एहतेशामुद्दीन बहुत मारूफ प्रोड्यूसर है और एक प्रोड्यूसर किसी किरदार को जिस तरह निभा सकता है वो कोई और नहीं निभा सकता, क्योंकि सारे अदाकारों से सारे किरदारों से यही प्रोड्यूसर काम लेते हैं। एहतेशामुद्दीन की अदाकारी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ही लगता है कि ये 2 हकीकी किरदार हैं जो हमारे सामने स्क्रीन पर आ गए हैं। ड्रामे का नाम काबली पुलाव क्यों है ये आपको पहली किस्त में मालूम हो जाएगा। काबली पुलाव एक ऐसा ड्रामा है जो इन तमाम अदाकारों और अदाकाराओं को लाजवाल शोहरत अदा करेगा। इस ड्रामे के तमाम किरदार तमाम तर जुज़ियात के साथ अदाकारी कर रहे हैं और डायलॉग डिलीवरी से लेके इस ड्रामे के एक मामले पर बेइंतहा तवज्जो दी गई है। अगर आपने इन अदाकारों को पहले भी किसी ड्रामे में अदाकारी करते हुए देखा होगा तो आप इनको इतना नहीं पहचानते होंगे जितना इस ड्रामे के बाद आप इनको पहचानने लगेंगे। देखिएगा ज़रूर काबली पुलाव।